वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम कंपनीज एक्ट 2017 से रिलेटेड कंपनी लॉ को पढ़ते हुए ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप एंड परपेचुअल सक्सेशन का कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम शेयर्स की ऑनरशिप से रिलेटेड बात करेंगे, फिर ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप खासतौर पर जो शेयर्स का ट्रांसफ़र है उसको ब्रीफली डिस्कस करेंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे परपेचुअल सक्सेशन एंड परपेचुअल एग्जिस्टेंस के कंपनी कैसे कंटिन्यूटी के अंदर जो है अपनी लाइफ पूरी करती है। और फिर इंट्रोडक्टरी कॉन्सेप्ट है बेसिकली ये कंपनीज एक्ट को समझने का, क्योंकि इसमें हम कोई सेक्शन को रेफरेंस करके नहीं पढ़ रहे, बल्कि ये एक जनरल गाइडेंस है जिससे हमें कंपनीज को अंडरस्टैंड करने में हेल्प मिलती है। और इसमें जो मेन सोर्स हमने यूज़ किया है वो आई कैप का स्टडी टेक्स्ट है। तो शेयर्स की ऑनरशिप पर बात करते हैं। तो सबसे पहले शेयर कैपिटल और मेंबर्स का कॉन्सेप्ट, जो कंपनी का कैपिटल होता है यानी जो कंपनी में पैसा लगाया गया होता है वो रिप्रेजेंट हो रहा होता है बाय शेयर्स। इन शेयर्स को जो लोग होल्ड कर रहे होते हैं एज ऑनर उन्हें हम कहते हैं शेयर होल्डर्स, और प्रॉपर टर्म इसके लिए मेंबर्स की है। तो शेयर होल्डर या मेंबर्स जो हैं वो एक शेयर के ऑनर होते हैं, और एक तरीके से हम कह सकते हैं कि वो फिर कंपनी के ऑनर हैं। अब कई जगह पर हम जो टर्म है मेंबर और शेयर होल्डर की उसको इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं, यानी एक की जगह दूसरी, लेकिन इस टर्म के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है। मेंबर और शेयर होल्डर एग्जैक्टली सेम नहीं होते, लेकिन वो जो कह लें कि टेक्निकलिटी है वो हम बाद में जाके पढ़ रहे होंगे, और उसके लिए आप रेलिवेंट सेक्शन 118 देखेंगे, और रेलिवेंट सेक्शन के अंदर उसकी डिटेल्स हैं कि मेंबर और शेयर होल्डर में क्या क्या फ़र्क होता है और क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं। कौन शेयर ओन कर सकता है? कोई भी लीगल पर्सन, चाहे वो आर्टिफिशियल हो या नेचुरल हो, वो एक कंपनी में शेयर्स ओन कर सकता है। इसका मतलब है कि मैं और आप भी एक कंपनी के शेयर होल्डर बन सकते हैं जो नेचुरल पर्सन हैं, और एक कंपनी भी किसी और कंपनी की शेयर होल्डर बन सकती है। तो एक आर्टिफिशियल पर्सन भी शेयर्स होल्ड कर सकता है। तो दिस इंक्लूड्स अदर कंपनीज। इट इज़ वेरी कॉमन इन प्रैक्टिस फॉर सम कंपनीज टू ओन सम और ऑल ऑफ द शेयर्स ऑफ अदर कंपनीज। बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो इन्वेस्टमेंट्स करती हैं, तो एक कंपनी के पास दूसरी कंपनी के शेयर होना जो है ये बड़ी कॉमन सी बात है। ये कोई बहुत ही, ये कह लें कि एक्सेप्शनल सिचुएशन नहीं है। अब ट्रांसफ़र की बात करते हैं। तो ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप की अगर हम बात करें तो शेयर ट्रांसफ़र हो सकते हैं बहुत सारे वेज में और बड़ी आसानी के साथ हो सकते हैं। सेल के थ्रू हो सकते हैं, एक शख्स अपने जो शेयर्स हैं वो किसी और को गिफ्ट कर सकता है। एक शख्स को एक जो शेयर्स हैं वो इनहेरिटेंस के थ्रू भी मिल सकते हैं। और इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि शेयर्स का ये जो ट्रांसफ़र है ऑनरशिप का, ये किसी दूसरे ऑनर से अप्रूवल के बगैर किया जा सकता है। अब यहाँ पर ये पॉइंट असल में पार्टनरशिप से डिफरेंट है। पार्टनरशिप में अगर एक पार्टनर ने अपनी जगह किसी और को पार्टनर बनवाना हो, तो बाकी जितने भी पार्टनर हैं वो सब अपनी कॉन्सेंट देंगे, तभी एक पार्टनर जो है वो पार्टनरशिप से छोड़कर जाएगा और एक पार्टनर जो है वो पार्टनरशिप में शामिल होगा। अनलेस के पार्टनरशिप एट विल हो। पार्टनरशिप एट विल भी हो तो फिर उसमें ये होता है कि आप पार्टनरशिप को डिसॉल्व करते हैं, कि जी ख़त्म कर देते हैं। ये नहीं होता कि आप अपनी जगह किसी और को पार्टनर बना सकते हो। अपनी जगह किसी और को पार्टनर बनाना हो तो बाकी तमाम पार्टनर्स की कॉन्सेंट ज़रूरी होती है, उसके बगैर आप नहीं बना सकते। कंपनीज में ये मसला नहीं है। हज़ारों की तादाद में भी शेयर होल्डर्स होते हैं, कोई भी अपने, और थोड़ी भी हों तब भी, तो एक शेयर होल्डर अपने शेयर्स जो हैं वो ईजिली जो है किसी दूसरे को ट्रांसफ़र कर सकता है, और उसे बाकी ऑनर्स की जो है अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती। बाकी ये है कि हाँ, कंपनीज के जो मेमोरेंडम और आर्टिकल्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उन्हें ज़रूर फॉलो करना होता है ट्रांसफ़र के प्रोसीजर के अंदर। अब अगर शेयर ट्रांसफ़र की बात करें तो शेयर ट्रांसफ़र का मतलब है कि जो शेयर से रिलेटेड राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस हैं वो भी ट्रांसफ़र हो जाएंगी। तो जब शेयर ट्रांसफ़र होते हैं तो उसके साथ जो राइट्स एसोसिएटेड होते हैं, जैसे राइट टू वोट है, जैसे जो कंपनी की मीटिंग्स होती हैं मेंबर्स की, उनमें वोट देने का राइट, उन मीटिंग्स को अटेंड करने का राइट, और फिर जब कंपनी का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है तो उसको हम कहते हैं डिविडेंड। तो डिविडेंड को लेने का राइट जो है वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं न्यू ऑनर्स। तो अगर आप अपने मिस्टर ए अपने शेयर्स जो हैं वो मिस्टर बी को ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो पहले राइट टू वोट, राइट टू अटेंड मीटिंग, राइट टू डिविडेंड मिस्टर ए का था, लेकिन ट्रांसफ़र के बाद ये सारे राइट्स जो हैं वो अब मिस्टर बी के बन जाएंगे। तो शेयर्स के ट्रांसफ़र का मतलब है कि शेयर से रिलेटेड जो राइट्स एंड ऑब्लिगेशन हैं वो भी ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं। परपेचुअल सक्सेशन या परपेचुअल एग्जिस्टेंस की बात करते हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट बेसिकली ये है कि एक कंपनी में ऑनरशिप के चेंज होने से, इवन कि किसी मेंबर की डेथ हो जाए या बैंकरप्सी हो जाए,
उससे भी कंपनी की एग्जिस्टेंस के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता और कंपनी जो है वो कंटिन्यू करती रहती है। ये कॉन्सेप्ट जो है ये पार्टनरशिप से डिफरेंट है। पार्टनरशिप में बेसिकली क्या होता है, पार्टनरशिप में अगर एक पार्टनर की डेथ हो जाती है तो लॉ के मुताबिक समझा जाता है कि पार्टनरशिप ख़त्म हो गई। अगर बाकी पार्टनर्स फिर बिजनेस को कंटिन्यू करते हैं तो वो लॉ के पर्सपेक्टिव से यूं कंसीडर होता है जैसे उन्होंने एक न्यू पार्टनरशिप फॉर्म करके उसको कंटिन्यू किया हुआ है। तो डेथ और बैंकरप्सी दोनों में पार्टनरशिप के अंदर बेसिकली यही रूल है कि अगर बाकी पार्टनर्स बिजनेस कंटिन्यू करते हैं तो वो फिर एक नई पार्टनरशिप समझी जाती है और वो पुराने बिजनेस की कंटिन्यूटी कंसीडर नहीं होती। लॉ उसको इस तरीके से देखता है, जबकि कंपनी में ऐसा कोई मसला नहीं है। शेयर्स का ट्रांसफर वैसे हो जाए, बाय सेल, गिफ्ट, इनहेरिटेंस, और डेथ हो जाए मेंबर की, बैंकरप्सी हो जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस शख्स की डेथ होगी उसकी जगह उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं वो उस कंपनी में मेंबर बन जाएंगे। और इवन इसमें ये होता है किसी की अगर लीगल रिप्रेजेंटेटिव ना भी हों तो फिर दूर के रिलेटिव्स होते हैं, और फिर अगर वो भी ना हो तो फिर इवन गवर्नमेंट जो है उन शेयर्स की मालिक बन जाती है। तो गवर्नमेंट एज अ शेयर होल्डर भी कंपनी के अंदर आ सकती है। तो इस तरीके से एक कंपनी जो है वो कंटिन्यू करती है। और कंपनी यानी इस तरह हम कह सकते हैं कि बड़े लॉन्ग पीरियड के लिए एक बिजनेस कंटिन्यू कर सकता है। कंपनी को ख़त्म करने का एक फॉर्मल प्रोसीजर होता है जिसे हम कहते हैं वाइंडिंग अप, वो फॉलो करते हैं तो कंपनी की लाइफ ख़त्म होती है। किसी ऑनर की डेथ से, बैंकरप्सी से या ऑनरशिप के चेंज होने से कंपनी की लाइफ ख़त्म नहीं होती। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।